ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद सदैव आपके घर में हो। आपके घर में कभी किसी तरीके का कोई संकट ना हो, बड़ी से बड़ी परेशानियां, कष्ट खत्म हो, यही मैं महादेव जी से विनती करता हूं, भगवान गणेश जी से विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज है 22 अप्रैल 2026 का दिन, और आज के दिन पड़ रही है बुधवार की षष्ठी। जिस रात्रि को आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अपने ही घर पर ये शिव गणेश दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा था, घर में सुख शांति वैभव धन संपदा की कमी हो, अगर आप चाहते हैं इसकी अपार वृद्धि होती रहे, कभी आपके घर में किसी कार्य की वजह से या किसी भी चीज की वजह से आपके कार्य ना अटके, आपके बनते बनते कार्य अगर अटक रहे हो, घर में सुख पैसा ना आ रहा हो, तब पूज्य गुरुजी ने कहा, जिस घर में रात्रि के समय ये शिव गणेश दीपक आज बुधवार की रात्रि जला दिया जाता है महाराज, उस घर में कभी किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई संकट, कोई भी समस्या पैदा नहीं हो सकती है। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको आज की रात्रि करने हैं, तो आपको ध्यान से सुनना होगा और समझने की कोशिश करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और ये जो पहला वाला उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके घर में सुख नहीं है, आपके घर में समृद्धि की कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, साथ ही साथ घर में रिद्धि सिद्धि की कमी है ना, शुभ और लाभ दोनों की ही कमी अगर आपके घर में है और आप चाहते हैं कि इनकी हमेशा आपके घर में वृद्धि होती रहे, पूज्य गुरुजी ने इस वर्ड को बहुत जोर करके बताया था, वृद्धि के बारे में, तब आपको ये दीपक जलाना होगा। अब जो दीपक होगा वो कौन सा होगा? लंबी बाती का दीपक होगा, ये चीज का विशेष करके ध्यान रखना। लेकिन आपको यहां पर दीपक मिट्टी का नहीं लेना है, आपको किसका बनाना है? आटे का दीपक बनाना है। अब क्योंकि जब आप इस दिन इस उपाय को करते हो तो आपको एक दीपक नहीं, आपको 2 आटे के दीपक तैयार करने हैं, ठीक है ना। आपके घर में जो गेहूं का आटा है उसी गेहूं के आटे का दीपक तैयार कर लेना है। मान लीजिए आपने इस तरीके से इन दोनों को छोड़ करके ये 2 दीपक तैयार कर लिए। इन दोनों के अंदर आपको भरना होगा घी। ध्यान रखना, दोनों के दोनों ही घी के दीपक बनेंगे, लेकिन यहां पर जो बाती लगाई जाती है ना, लंबी बाती, वो रुई की नहीं, वो बनाई जाती है इस तरीके से। जो ये मोली कलावा होता है ना, आप सब लोग जानते हो कौन सा वाला कलावा? 2 तरीके के आते हैं, एक रेशमी, ये गुरुदेव ने कहा था रेशमी धागा नहीं लेना है, सूती वाला जो होता है ना, सूती, वो वाला लेना है। अब इसकी बाती कैसे बनाई जाती है ये तो मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया है, तो आप इजीली इसकी बाती आपको बना लेनी है। कितनी बाती बनानी है? 2 बातियां आपको बनानी है, दोनों की दोनों ही लंबी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी गोल बाती नहीं बनती है, लंबी बाती बनती है। एक एक बाती दोनों दीपकों में आपको इस तरीके से लगा देनी है। लंबी बाती एक इसमें लगा दी और एक इसमें लगा दी। अब जो रात्रि का समय पूज्य गुरुजी ने बताया था, है ना, वो कहा था कि आपके घर में जैसे ही ठाकुर जी की आरती हो जाती है, लगभग समय होता है 7 से 7:30 बजे के बीच में, है ना, 7:30 बजे के बाद, ठाकुर जी की आरती के बाद किसी भी समय पर ये जो दोनों दीपक हैं, इन दोनों ही दीपकों को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है ना। और जलाने के पश्चात ध्यान से सुनिएगा, ये जो दोनों दीपक आपने जलाए हैं, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के जो सम्मुख में जब आप खड़े होते हो, तो इन दरवाजों को आपको ओपन रखना है, यानी कि खुले हुए रखना है, ठीक है ना। आपको एक दीपक को ध्यान रखना, पहला दीपक आपको दाहिने हाथ की तरफ में इस तरफ में प्रज्वलित कर देना है, और दूसरा जो दीपक है वो आपको इस तरीके से इस डायरेक्शन में प्रज्वलित कर देना है। दोनों ही दीपकों को भगवान महादेव और भगवान गणेश का नाम लेकर के, किनके नाम से करोगे? रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर के, एक तरफ में रिद्धि, एक तरफ में सिद्धि का नाम लेकर के आपको ये दोनों दीपक घर की चौखट पर, घर के मेन दरवाजों को खोल करके जला देना है, यहां पर रख देना है। 2 मिनट उसी जगह पर खड़े होकर के ध्यान रखना कि किसी को भी चौखट लांघनी नहीं है, मतलब कि ना तो कोई बाहर का व्यक्ति अंदर जाएगा, ना ही अंदर का व्यक्ति बाहर आएगा, आपको यहां पर रख देना है,
ठीक है ना। कितनी देर तक रखना है? कम से भी कम नहीं तो 15 से 20 मिनट तक इसे यहां पर इसी तरीके से रखे रहने देना। वहीं खड़े होकर के आपको कामना करनी है, विनती करनी है, और विनती करने के पश्चात आपको क्या करना है, ये जो एक तरफ जो इधर की तरफ में दीपक लगाया है इसे भी उठा करके इस वाले दीपक के पास में ही आपको रख देना है। और रख देने के पश्चात अब जाकर के आप अपने घर के अंदर जा सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो भी कोई व्यक्ति, चाहे घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष, कोई भी इस उपाय को करता है, उस महाराज उस घर में कभी भी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होती, उस घर में सदैव सुख का वास होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, और यह है इत्र के लेपन का उपाय। इत्र का लेपन, यह पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई रोग है ना, कोई बीमारी है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन के दुख दूर नहीं हो रहे हैं, कभी शारीरिक परेशानियां आ रही है, कभी मानसिक परेशानियां आ रही है, कोई शारीरिक कष्ट आपके जीवन में बना हुआ है, दुख दर्द बना हुआ है, नहीं जा रहा है। अब पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आप किसी भी जांच के लिए जैसे जा रहे हो, है ना, जांच के लिए, और आपको लगता है कि कोई बड़ी भारी कोई उस जांच के लिए जो है कोई बीमारी ना आ जाए, या ये ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, तो उससे पहले पड़ने वाला जो भी बुधवार का दिन है, उस दिन आपको एक काम करना है। आपको लेना है इस तरीके से इत्र, बहुत इजीली मिल जाएगी, 5 या 10 रुपए की आपके घर में, घर के आसपास दुकान पर मिल जाएगी। ये ले लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपके पास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर आपको पहुंच जाना है। हमेशा बताता हूं, जब भी आप किसी उपाय को करें, या तो अपने मुख को उत्तर दिशा की तरफ में रखें या फिर पूर्व दिशा की तरफ में रखें। शिवलिंग के पीछे जब आप बैठते हो तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो यहां पर इत्र लिया है इसे जल के अंदर नहीं मिलाना है। जो भी इत्र है, इस इत्र का आपको लेपन करना है भगवान महादेव की शिवलिंग का ये जो बीच वाला पोर्शन है, जिसे मैंने लाल कलर से किया हुआ है, इस स्थान पर चारों तरफ आपको इत्र का लेपन करना है। अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके कि मेरे शरीर के सभी कष्ट, बीमारियां खत्म कीजिए, जांच के लिए जा रहा हूं, जांच में कुछ भी इस तरीके से ना आए कि मुझे टेंशन हो वगैरह, कामना करके यहां पर लेपन करना। ना ही शीर्ष पर करना है, ना ही कटी भाग पर करना है, बीचों बीच में। यहां पर लेपन करने के पश्चात जो माता रानी का हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के बीच में ये जो खाली स्थान होता है ना, दूसरा लेपन आपको इस स्थान पर करना है। ये 2 स्थानों पर लेपन करने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों से भगवान महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। रोक करके बाबा से विनती कामना करके जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो शिवालय की चौखट पर बैठ करके ही शिवलिंग के शीर्ष को देखते हुए मां आसकनी का नाम लेकर, किनका? मां आसकनी का नाम लेकर के इस जल को वहीं पर इसका आचमन कर लेना है। गुरुदेव ने कहा, चाहे कैसा भी कष्ट जीवन का हो, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और बुधवार का सबसे अचूक और सबसे सिंपल उपाय कौन सा वाला उपाय? अगर आपके कार्यों में देरी हो रही है ना, कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कोई ना कोई रुकावटें आ रही है, वो आपके कार्य बन ही नहीं रहे हैं, चाहे कोई घर का व्यक्ति है जो आपके कार्यों में बाधाएं डाल रहा है, किसी भी तरीके की, या तो आपके जैसे विवाह में या फिर शादी में आपके देरी हो रही है, बनता बनता रिश्ता टूट जाता हो, है ना, या फिर कोई ना कोई बाधा उसके अंदर आ रही हो। साथ ही साथ अगर आपकी कोई नौकरी है उसके अंदर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री खोल रहे हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रुकावटें ऐसी आ रही है, नहीं चल रही है, तो मात्र आपको क्या करना है, आपको लेनी होगी चने की दाल। कितनी? कोई सा भी एक छोटा कलश आपके घर में होना, उस कलश को भर के आपको चने की दाल ले लेनी है। इसी चने की दाल के ऊपर 2 चीजें आपको रखनी है। पहली, 2 सुपारी आपको लेनी है, एक मां गौरा के नाम की और एक भगवान गणेश के नाम की। दोनों सुपारियों को आपको इसी कलश के ऊपर ही रख देना है इस तरीके से, और एक लेना है सिक्का, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, एक सिक्का लेना है, और इस सिक्के को भी आपको इसी कलश के ऊपर ही इस तरीके से रख देना है, ठीक है। और इस कलश के मुख को कोई सा भी एक जो पीला सूती कपड़ा हो, ध्यान रखना रेशमी नहीं, कोई सा भी एक पीला सूती कपड़ा हो, उसी सूती कपड़े से आपको इसके कलश के मुख को बंद कर देना है। और बंद करने के लिए आप किसका काम में लोगे? जो मोली कलावा लच्छा होता है ना, उसी से आपको इसका मुख इस तरीके से बांध देना है। इस कलश को उठाना,
अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो आपने इस कलश को रखा है, जिसका मुख पीले कलर के धागे से आपने बांध करके रखा हुआ है, पीले कलर के कपड़े से, इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। इस कलश का पूजन करना है। हल्दी कुमकुम से इसका स्वस्तिक बना करके भगवान गणेश जी से आपको कामना करनी है, विनती करनी है, इसका पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात ध्यान रखना, फिर आपको मौन व्रत धारण कर लेना है। अपने मुख से एक भी शब्द नहीं बोलना है। इस कलश को यहां से उठाना है, जो पीला कपड़ा है उसे निकाल देना है। अपने सीधे हाथ में, राइट हैंड में आपको इस कलश को रखना है और लेफ्ट हैंड से आपको इस कलश का मुख बंद कर देना है। इस कलश को ले जाकर के आपके घर के आसपास जो भी मंदिर के पुजारी पंडित वगैरह होते हैं ना, उन्हें अपनी कामना मन में कहते हुए, कार्य सिद्धि की कामना करते हुए इस कलश को दान में दे देना है। अगर वो कुछ बोलते हैं कि क्यों है, क्या है, कैसे है, तो आपको मौन व्रत अपना तोड़ना नहीं है। अपने साथ में किसी व्यक्ति को ले जाना, वो इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे और फिर जब आप उनको देकर के अपने घर पर पहुंचेंगे, उसके पश्चात आप अपना मौन व्रत तोड़ सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा 1 से 2 बुधवार कर लीजिए, आपके सारे कार्यों की बाधाएं समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।